आपको मैं इस दुनिया का एक फैक्ट बताता हूँ, एक सच जो हम सबको पता होना चाहिए। वो ये है कि गरीब लोग अपनी लग्जरीज खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो कमाते हैं, और मिडिल क्लास लोग लग्जरीज खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो सेव करते हैं, और अमीर लोग यानी कि जो रिच होते हैं वो अपनी लग्जरीज खरीदते हैं उन पैसों से जिन्हें वो एसेट्स से कमाते हैं। सिंपलिसिटी के लिए लायबिलिटीज वो चीज होती हैं जो हमारी पॉकेट से पैसे निकालती है, और एसेट्स वो होते हैं जो हमारी पॉकेट में पैसे डालती हैं। बेसिकली लायबिलिटीज खरीदना लोगों के लिए ज्यादा आसान होता है। वैसे अगर स्मार्टली देखा जाए तो इस डिजिटल वर्ल्ड में एसेट्स खरीदना भी बहुत ज्यादा आसान हो चुका है अगर हम इसको पुराने टाइम से कंपेयर करें तो। लेकिन फिर भी नेचुरली लोग लायबिलिटीज को खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं। लायबिलिटीज जैसे कि आपके घर में खड़ी हुई कार, आपका फोन, इवन आपका घर जिसमें आप रहते हैं, वो भी लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। एसेट्स कई तरह के हो सकते हैं। आपके पास अगर आपका कोई खुद का रेंट पे दिया हुआ अपार्टमेंट है तो वो आपके लिए एक एसेट है। किसी कंपनी का स्टॉक है तो वो भी आपके लिए एक एसेट है। और जैसे कि मैंने बताया था, आज के इस डिजिटल वर्ल्ड में एसेट्स को ओन करना बहुत ज्यादा इजी हो चुका है। अगर आपका खुद का कोई ब्लॉग है या वेबसाइट है, वो भी आपके लिए एक एसेट है। आपका खुद का यूट्यूब चैनल है, वो भी आपके लिए एक एसेट है। इन शॉर्ट, एसेट एक वो चीज है जो पैसिवली आपके लिए इनकम जनरेट करके देती है। अब मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि लायबिलिटीज बहुत बुरी चीज है या आपको अपनी सारी लायबिलिटीज बेच देनी चाहिए। मैं बस आपको एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस जो हम सबके माइंडसेट में होता है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। बिकॉज सभी लोगों में पैसों को लेकर अलग अलग तरह का नजरिया होता है। हम सभी का अलग अलग माइंडसेट होता है पैसों को लेकर। हम में से हर कोई इन 3 माइंडसेट्स में से एक में फिट बैठता है। पहला है पुअर माइंडसेट। जैसे कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि एक गरीब आदमी उन्हीं पैसों से लायबिलिटीज खरीदता है जिन्हें वो अपने डेली वेज में कमाता है। कई बार तो अगर वो डेली वेज के लिए ना निकले तो उसके जरूरी खर्चे भी पूरे नहीं हो पाते। अब हम में से ज्यादातर लोग मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। अब वो इसलिए है बिकॉज हम जिन लोगों से सीखते हैं पैसों के बारे में, उनका खुद का पुअर माइंडसेट होता है। इसीलिए अगर आप एक 30 से 40 हजार रुपए कमाने वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉयर से पैसों से रिलेटेड एडवाइस लेंगे तो उसकी एडवाइस की कीमत भी उतनी होगी जितनी की उसकी सैलरी है। और ये बात लगभग पूरी तरह से सही भी है। तो अगली बार किसी से एडवाइस लें तो थोड़ा सोच समझ के लें, वरना आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब रैट रेस का हिस्सा बन जाएंगे और अपने फाइनेंशियल गोल तक कभी पहुंच भी नहीं पाएंगे। अगर मैं पैसों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो आज की सोसाइटी में पैसों को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अगर इस तरह की बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसे ही चलती रहती है तो आप हमेशा के लिए पैसों का गुलाम बनकर रह जाएंगे। वही एक अमीर आदमी या जिसको हम कहेंगे रिच माइंडसेट वाला आदमी, वो भी हम सभी की तरह पैसे कमाने के लिए निकलता है। और जिस पैसे को वो अपनी मेहनत से और अपना टाइम खर्च करके कमाता है, उनसे वो सिर्फ लायबिलिटीज ही नहीं एसेट्स को भी खरीदना शुरू कर देता है। और वो रेगुलर बेसिस पे इसी चीज को करता रहता है। ओवर टाइम उसके एसेट्स की वैल्यू बढ़ने लगती है। एसेट्स की वैल्यू बढ़ने की वजह से रिजल्ट ये होता है उसका खर्चा यानी लायबिलिटीज को वो अपने एसेट से कमाए हुए पैसों से खरीदता है। अब वो एसेट्स उसके लिए रेगुलरली पैसिव इनकम बना कर देते हैं, जिसके लिए उसका हमेशा काम नहीं करना पड़ता। अब ये इसलिए हुआ क्योंकि उस रिच माइंडसेट वाले आदमी ने एसेट्स को बनाने में फोकस किया। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारी इस न्यू जनरेशन को लायबिलिटीज खरीदना बहुत पसंद है। कई लोगों को लगता है कि महंगे कपड़े खरीदना या एक अच्छी बाइक लेना या फिर बहुत ज्यादा कॉस्टली स्मार्टफोन खरीदना एक एसेट है, लेकिन वो एक लायबिलिटी का हिस्सा है। अब वो आपके ऊपर है कि आप एसेट्स पे ज्यादा फोकस करते हैं या लायबिलिटीज पर। आप चाहे तो जाकर एक लैम्बोर्गिनी खरीद सकते हैं, लेकिन आपको समझना चाहिए कि ये एक लायबिलिटी का हिस्सा है, एसेट तो बिल्कुल भी नहीं। वैसे आज के डेट में ये बहुत ज्यादा कॉमन हो गया है। लोग महंगे महंगे स्मार्टफोन्स, कॉस्टली एलईडी टीवी, महंगी महंगी मोटर बाइक्स और इस तरह की कॉमन लग्जरियस थिंग्स लोन पर खरीद लेते हैं और पूरे के पूरे साल ही उस लोन की इंस्टॉलमेंट भरते रहते हैं। और आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए। रिमेंबर दैट वो लायबिलिटीज है। और मेरे हिसाब से तो आप कभी भी लोन इंस्टॉलमेंट पर उस चीज को ना खरीदे जिसकी आपको जरूरत नहीं है। इस हैबिट से दूर रहें, वरना ये हैबिट आपको फाइनेंशियल फ्रीडम तक तो नहीं लेके जाएगी, लेकिन आपको फाइनेंशियली वीक जरूर बना देगी। इन शॉर्ट लेसन यही है कि अमीर लोगों के पास एसेट्स होते हैं और गरीब लोगों के पास लायबिलिटीज होते हैं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं और गरीब लोगों के पास हमेशा एक्सपेंसेस होते हैं। और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें लगता है कि वो एसेट्स हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो अमीर होते जा रहे हैं। अब मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, पॉइंट ये नहीं है कि आप अपनी लाइफ की सारी लग्जरी छोड़ दीजिए। अमीर लोग अपने लग्जरी खरीदते हैं उन पैसों से जो उनका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट होता है। इसीलिए अगर आपको एक फैंसी कार खरीदनी है तो खरीद लीजिए, लेकिन सिर्फ अपने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से। अभी के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके बताइए आप किस तरह के एसेट्स बना सकते हैं अपनी लाइफ में, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं इस तरह की सेल्फ इन्वेस्टमेंट रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।